जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस समय हम डीडीयू यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। कल वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। तो 50 प्रश्न उसमें कर लिए थे, 50 से आगे के प्रश्न आज करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन? तो 86वें संविधान संशोधन है शिक्षा से रिलेटेड। ये 2002 में हुआ है, 86 संविधान संशोधन 2002 में। इसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी तीनों को अमेंड किया गया था। तो आंसर इसका ये होगा। 73वें संविधान संशोधन हम पंचायती राज की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ये भी याद रखना। 74वें में हम बात करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा ग्रंथालय का नाम था, तो यानी ग्रंथालय यानी पुस्तकालय की बात करें तो धर्मगंज के नाम से जाना जाता था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो बख्तियार खिलजी था उसने इसको जलवा दिया था। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A यहाँ पर दिया नहीं तो इसलिए 21 होगा। मैंने आर्टिकल 19 के बारे में कई बार आपको बताया, राइट टू स्पीक वाला है आर्टिकल। ठीक, ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में फंडामेंटल राइट 7 थे, फिर एक को हटा दिया गया। एक हटाने वाला जो फंडामेंटल राइट था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 40 किससे हटाया था? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि किस संविधान संशोधन से इसको हटाया था। मैं बता देता हूँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इसको आर्टिकल 300A में रख दिया। अब आप इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे बताएंगे। भारत की शिक्षा नीति कब बनाएगा? 1986, मई 1986। ठीक है, याद रखना। अभी नई शिक्षा नीति आ गई, शायद उस पर एक प्रश्न आ सकता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए दे दिया है। हर एक किसी एक को सिखाए, यह नारा किसने दिया? ठीक है, इस प्रश्न पर थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है। ये प्रश्न शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आप लोग थोड़ा देख लेंगे। जो भी होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। कल वाला प्रश्न एक गलत था, जिसका सही उत्तर दिया गया है। उसका जो कमेंट बॉक्स में हमने उसको पिन भी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। वैदिक युग में विद्यार्थी को कहा जाता था, वैदिक युग में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। मृच्छकटिका, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शूद्रक के द्वारा लिखी गई, ये शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। ठीक है। अशोक की पुत्री का नाम पूछा जा रहा है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका इसे भेजा गया था। उसका नाम था संघमित्रा। ठीक है। अब लड़के का नाम भी आप बताएंगे, क्योंकि दोनों लोगों को भेजा था, संघमित्रा। अशोक के बारे में आपको पता है, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। अशोक के थंब के बारे में आप लोगों को पता होगा, पूरा हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया है। रामायण के लेखक कौन थे लेकिन? ठीक है, तो वाल्मीकि है रामायण के लेखक, याद रखना। महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। ठीक है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश में। अगर आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, उस पर मैसेज कर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो टीम रोहित तोमर के नाम से जो आईडी उसको फॉलो कर लेना। आपकी हर समस्या का समाधान वहाँ भी उपलब्ध रहता है। रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो याद रखना, कालिदास जी थे रघुवंश महाकाव्य। भगवान बुद्ध के मरणोपरांत परिनिर्वाण स्थल है तो कुशीनगर में के बारे में आप लोगों ने भगवान बुद्ध के साथ पढ़ा होगा, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। ठीक है। कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भी याद रखना। सामवेद में हम गीत और संगीत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। खजुराहो के मंदिर, पहली बात तो बात करें खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो एमपी के अंदर है। ठीक है। खजुराहो एमपी के अंदर स्थित है। और अच्छा, मध्य प्रदेश, यही पूछा है तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब एमपी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो एमपी की जो राजधानी है वो भोपाल है, और इस समय एमपी के जो गवर्नर हैं मंगन भाई छगन भाई हैं। ठीक है। और जो सीएम है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इतनी सारी बातें याद रख लेना। एमपी के बारे में अगर पूछ ले तो आपसे वैसे पूछेगा नहीं। अजंता प्रसिद्ध है, तो अजंता प्रसिद्ध है चित्रों के लिए,
ये भी याद रखना, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य जी ने लिखा है अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में लिखा है। आप लोग ये मत समझना कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र में उन्होंने राजनीति के बारे में लिखा है। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। अगले प्रश्न की ओर चलें। किसे आदि कवि के माना जाता है? तो आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि जी को। निम्नलिखित सरकारों में से कौन से एक शिक्षा से प्रारंभ है? तो उपनयन, ठीक है। संस्कारों में से, तो संस्कारों में से उपनयन, ठीक है। उपनयन एक संस्कार है, वो शिक्षा से संबंधित है, ये याद रखेंगे आप लोग। सर्वप्रथम वास्तु वर्ण का उल्लेख है वर्णाश्रम, जो 4 वर्ण के बारे में लिखा है वो किस में लिखा है? तो याद रखना पुरुष सूक्ति में लिखा हुआ है। पुरुष सूक्ति जो है उसमें वर्णों के बारे में लिखा है। कल एक और कमेंट आई थी कि साफ दिखाई नहीं देता, तो अगर आप लोग ये PDF जब मैसेज करेंगे तो हम लोग इसको टाइप करवा के आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। कसारणम, कसारपण क्या है? तो ये एक सिक्का है, ठीक है। कांसे का सिक्का होता है, ये याद रखना। साथियों ये प्रश्न ये है गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो नालंदा, ये याद रखना। जो 2 प्रसिद्ध थी गुप्त काल में, नालंदा और तक्षशिला, ठीक है। नालंदा बिहार में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो व्याकरण ग्रंथ नहीं, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? आप लोग मुझे बताएंगे, तो इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे इंडिका के बारे में। और ये भी बताएंगे कि वो किसके दरबारी थे, ठीक है, किसके दरबार में भारत आए थे। सॉरी, इथोपियन विमान दुर्घटना जिसमें 157 लोग मारे गए, इसके बाद विमान को दुनिया भर में प्रतिबद्ध कर दिया गया था। ये बात है बोइंग 377 मैक्स 8, ठीक है। किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? लोकपाल की बात करें तो फर्स्ट लोकपाल बनाया गया था जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे। ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 से किस पुरस्कारित किया गया? तो विराट कोहली जी को। ये करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके मतलब के नहीं है, क्योंकि करंट अपडेटेड रहता है और आप याद रखेंगे कम से कम 5 महीने पिछले का आपको करंट पढ़ लेना होगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ प्रश्नों को मैं स्किप कर देता हूँ जो करंट के हैं, क्योंकि हमें करंट के क्वेश्चन तो जो अब अपने लिए स्टैटिक बन गए हैं। तो ये प्रश्न देख लीजिए आप। किस भारतीय शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार मिला है? तो इंदौर। इंदौर जो शहर है उसको सर्वाधिक स्वच्छ होने का क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। सुशासन दिवस हम कब मनाते हैं? आप लोग बताएंगे। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। बहुत बढ़िया। अब एक और बता दीजिए कि विश्व जो क्या नाम है 15 मई, वो 15 मई को कौन सा दिन मनाते हैं हम लोग? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनजातियां संख्या निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश के बारे में भील, गोंड, ये सारी जनजातियों के बारे में सुना होगा। किस शासक के काल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आए थे? इब्न बतूता के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। और यहीं पर आप लोग एक सीक्वेंस याद रखेंगे कि जो मुस्लिम धर्म है, मतलब जो अकबर, हुमायूं, जहांगीर, इन लोगों का क्रम भी याद रखेंगे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, किसने जो मुग़ल साम्राज्य उसकी स्थापना की। और आखिरी राजा कौन थे मुग़ल साम्राज्य की? आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। बहुत सही। कुछ प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। तो याद रखेंगे मुंडक उपनिषद। यहाँ प्रिंट बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे भी।
स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना है? तो ये भी याद रखना, आंध्र प्रदेश एक राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया है। कौन भारतीय राज्य अन्य राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमाएं साझा करता है? तो वो है भाई उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो आप लोगों को देखा गया इधर यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड कई राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अंगीकृत की गई, कहाँ से ली गई? तो इंग्लैंड से हम लोगों ने जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो लिया है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का। VVPAT का फुल फॉर्म पूछा है तो याद रखेंगे, VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाई पेपर एडल्ट ट्रायल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बी। अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। याद रखना है, जैसे यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, बिहार की पटना। ये राजधानी भी आप लोग याद रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। CBFC की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो CBSP की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। पैन कार्ड शब्द पद में पी का अभिप्राय है तो परमानेंट, क्योंकि पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, यही तो होता है पी की फुल फॉर्म पैन की। ये 2018 करंट अफेयर का ब्याज सम्मान के बारे में पूछ रहा है तो ये थे लीलाधर झूरी। ये भी ये सारे ही प्रश्न करंट के हैं, 99 और 100 देख लीजिए ये दोनों प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1935 में होता है। और भारत किसके निर्यात में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा? तो ये गारमेंट मतलब कपड़े को। अब मैंने आज इसमें 50 प्रश्न सॉल्व कराए, जिसमें से करीबन मैंने 40 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताए हैं। 10 प्रश्नों में या तो कोई त्रुटि रही है या फिर वो करंट अफेयर के थे, उनको छोड़ दिया गया है। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को मुझे बताना है कि कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आई है, क्या आपको इसके PDF में दिखाई नहीं दे रहा या फिर कहीं इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है, तो इस सब के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और वेट करिए, कल तीसरा पार्ट आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।